नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो चलिए क नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त करने का फैसला लिया तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में बताइए। ब्रिटिश सरकार द्वारा कॉर्न लॉ को समाप्त किए जाने के फैसले के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। इन खाद्य पदार्थों की कीमत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से कम था, जिसके कारण ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी। वे आयातित खाद्य पदार्थ की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। ब्रिटिश किसान या शहर या तो दूसरे देशों में जाने लगे। तो जब ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को समाप्त करने का फैसला लिया तो उसके बाद क्या होने लगा, विदेशों से बहुत ज़्यादा सामान ब्रिटेन पहुंचने लगे। और ये जो सामान विदेशों से ब्रिटेन पहुंचते थे, ये सामान बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते थे, जबकि ब्रिटेन में जो किसान थे वे जो फसल उगाते थे उनका दाम अधिक था। कम दाम में खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने लगा, तो जिसके कारण ब्रिटेन के किसान से कोई भी नहीं खरीदने लगे। तो ब्रिटेन का किसान इस समस्या का हल नहीं निकाल पाए। वे धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे और उनकी खेती भी बंद हो गई। बहुत सारे किसानों ने या तो गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगे या दूसरे देशों की ओर जाने लगे। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था कि एक कॉर्न लॉ लागू किया गया था, यानी विदेश का सामान ब्रिटेन में बेचना मना था। उसका परिणाम यह हुआ था कि ब्रिटेन में खाद्य पदार्थ की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, जिसके कारण लोगों ने वहाँ विरोध करना शुरू कर दिया। और इस विरोध को रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार ने क्या किया कि कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया। कॉर्न लॉ को जब समाप्त कर दिया तो कॉर्न लॉ समाप्त करने के बाद वहाँ क्या हुआ कि विदेश से बहुत ज़्यादा सामान ब्रिटेन पहुँचने लगे। और ब्रिटेन सामान पहुँचने लगे तो ये सामान जो पहुँचते थे इनकी कीमत बहुत कम थी। और ब्रिटेन के जो किसान जो भी उपजाते थे उनका दाम अधिक था, तो लोग कम दाम का सामान खरीदने लगे। ब्रिटेन के किसानों का सामान कोई नहीं खरीदने लगे, जिसके कारण किसानों का जीवन यापन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। वे बेरोजगार होने लगे, उनकी ज़मीनों में खेती बंद हो गई। हजारों किसान लोग बेरोजगार हो गए और वे लोग बेरोजगारी से बचने के लिए या तो दूसरे शहरों में जाके बसने लगे या तो दूसरे देश जाने को मजबूर हो गए। तो आप समझ गए कि कॉर्न लॉ जब समाप्त कर दिया गया तो वहाँ पे क्या असर हुआ। अब 3 का ख देखते हैं। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट का आना, यानी जब अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या परिणाम निकला, उसके बारे में बताइए। अफ्रीका में 1890 के दशक रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। यह मवेशी में होने वाला एक बीमारी था। यह बीमारी पूरे अफ्रीका में आग की तरह फैल गई, जिसके कारण 90% मवेशी की मौत हो गई। अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए। इस बीमारी के आने से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो 1890 के आसपास अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैला था और यह बीमारी मवेशियों में होने वाला एक बहुत ही भयानक बीमारी था। इस बीमारी के कारण बहुत सारे मवेशियों की मौत हो गई। तो अफ्रीका में अधिकतर लोग मवेशी पालन करते थे, उन्हीं से यानी मवेशी का ही बिजनेस करते थे, जिसके कारण उनका बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया, उनका रोजी रोटी समाप्त हो गया। यानी ये बीमारी पूरा अफ्रीका महाद्वीप में फैल चुका था, जिसके कारण अफ्रीका वाले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। वहाँ के लोगों का जीवन यापन पूरी तरह से तबाह हो गए। यानी अफ्रीका का पूरा अर्थव्यवस्था रिंडर पेस्ट के कारण अस्त व्यस्त हो गया। तो अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नामक जो बीमारी फैला था वे जानवरों से फैले थे। दूसरे देश के लोग जब वहाँ व्यापार करने जाते थे, फिर मांस वो ले जाते थे, तो उन्हीं के द्वारा ये रोग वहाँ पर फैला था।
तो आप समझ गए अफ्रीका में जब रिंडरपेस्ट नामक बीमारी आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आप समझ गए कि अफ्रीका में जब रिंडरपेस्ट नामक बीमारी आया तो क्या प्रभाव पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। तो विश्व युद्ध के कारण यूरोप में बहुत सारे कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत हो गई, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। कामकाजी लोग मोर्चे में जाने लगे तो उन कामों को संभालने के लिए औरतों को घर से बाहर आने पड़े। कामकाजी लोगों की संख्या कम होने से कमाई भी कम होगी। तो जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण कामकाजी उम्र के लोगों की जब मौत हो गई तो वहाँ पे कामकाज करने वाले लोग की संख्या बहुत अधिक कम हो गई, जिसके कारण जो काम वे लोग करते थे उन कामों को करने के लिए औरतों को घर से बाहर आना पड़ा। कहने का मतलब है उस समय औरतें वे उन कामों को नहीं करते थे, लेकिन जब उनके पुरुष उनके मर्द जब मजबूरन मोर्चा में युद्ध करने जाने लगे, उन लोगों की मौत होने लगी, तो मजबूरन औरतों को महिलाओं को उन कामों को संभालना पड़ा। पुरुष जब युद्ध करने जाने लगे तो धीरे धीरे उन लोगों की जो घर में कमाई होती थी वे कमाई भी धीरे धीरे कम होने लगी। क्वेश्चन नंबर घ पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का गहरा प्रभाव पड़ा। देश का आयात निर्यात घट कर आधा रह गया था। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। वे लोग कर्ज में डूब गए, जमीनें गिरवी रखने पड़े। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने पर भारत में भी कीमतें काफ़ी नीचे पहुंच गई। तो जब पूरे विश्व में महामंदी फैला तो भारत अर्थव्यवस्था भी उससे अछूता नहीं रहा था। यानी महामंदी का असर भारत अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा था। यानी देश यानी भारत से जो आयात निर्यात होता था वे बहुत कम हो गए। किसानों को काश्तकारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यानी किसान के जो उत्पादन होते थे लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। किसान कर्ज में डूब गए, काश्तकार कर्ज में डूब गए, उन्होंने अपने ज़मीनें भी गिरवी रख दी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं का कीमत बहुत कम हो चुका था, जिसके कारण भारत के सामानों का भी कीमत तेज़ी से नीचे गिरने लगा। यानी जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से ग्रस्त था तो भारत भी इसका शिकार होने से नहीं बच पाया। भारत में जितने भी वस्तुएं उत्पादित होते थे वो विदेशों में उनकी मांग कम होने लगी। आर्थिक महामंदी का भारत पर भी बहुत गहरा असर पड़ा था। तो आप समझ गए भारत अर्थव्यवस्था पर कि महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वहाँ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद को एशियाई देशों में स्थानांतरण करने का फैसला। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने उत्पादन को एशियाई देश में स्थानांतरण करने का फैसला किया तो इसका क्या असर पड़ा। उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में स्थानांतरित करने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभाव पर भी असर पड़ा। एशियाई देश जैसे भारत, चीन की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आए, जिसके कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल गया। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने फैक्ट्रियां, अपने उत्पादन एशियाई देशों में स्थापित किए तो यहाँ का अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसे देश चाहते थे जहाँ पे कम वेतन पर काम करने वाले श्रमिक लोग उन्हें आसानी से मिल जाए। तो भारत और चीन जैसे एशियाई देश में कम वेतन पर काम करने वाले लोगों की भरमार थी, इसलिए उन लोगों ने भारत, चीन जैसे देशों में अपने फैक्ट्री स्थापित किए, कारखाने लगाए, जिसके कारण भारत के भी अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, चीन के भी अर्थव्यवस्था में बदलाव आया और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा। यानी पूरा विश्व का आर्थिक भूगोल ही पूरी तरह बदल गई। यानी पूरा विश्व में वैश्वीकरण हुआ। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।